Hello students, this is Akash Kumar, your commerce teacher, and this is the second video lecture of chapter 2, that is capital, fixed and working. In today's video lecture, we will study about the financial planning, their meaning, features and importance. Clear? So let's start with the topic financial planning. We all know about the finance. Financial means that is related with money, and planning means to predetermine what is to be done in future is called planning. Means फ्यूचर में क्या करना, उसका पूर्वानुमान लगा लेना, उसका अंदाज़ा पहले ही लगा लेना ही प्लानिंग है. उसकी तैयारी पहले ही कर लेना कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो डिसाइड इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड और व्हाट टू स्पेंड, कि पहले से ही डिसाइड करना कि कितना स्पेंड करना है और क्या स्पेंड करना है. मतलब सिंपल सा वे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही अंदाज़ा लगाना, कि पहले से ही ये पता करना कि इस ऑर्गेनाइजेशंस में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ये फंड्स कहाँ से आएंगे, उसका यूज़ कहाँ करना है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिटरमाइन किया जाता है, तो इट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस की ज़रूरत कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और ये फाइनेंस आएंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. अगर फंड्स आ गए तो इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है ताकि वेस्टेज कम से कम हो या वेस्टेज ना हो. क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो क्या बताओगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेशन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किसकी, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. इस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने मनी की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ें ये कि चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स, कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, फंड्स कहाँ से आएंगे. एंड थर्ड थिंग इज डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज, और ये डिसाइड करना है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन है ना किस तरह से किया जाएगा, है ना, प्रॉपर वे में से यूटिलाइज किस तरह से किया जाना है. क्लियर? अब देखा जाए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो क्या करता है, तो प्लान फॉर्मुलेट करता है किस चीज़ों के लिए, तो फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर्स के ऑपरेशंस को करने के लिए ये प्लान फॉर्मुलेट करता है. तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रिपरेशंस ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर के ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए अभी जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की जो ब्लूप्रिंट क्रिएट की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान क्या रखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का फोरकास्टिंग करते हैं, है ना, ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं. फोरकास्टिंग मीन्स भी, तो फोरकास्टिंग का मतलब भी क्या होता है, तो पूर्वानुमान लगाना. क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है. क्लियर? अब आगे देखते हैं कि इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, है ना, कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं. तो अगर फीचर्स की बात करें तो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. तो इसके अंतर्गत क्या डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत, कि कब, कैसे और क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है. क्लियर? नेक्स्ट, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व फोरकास्टिंग. अब देखो जितने भी प्लानिंग है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, है ना, फोरकास्टिंग के बेस्ड होता है. मतलब हम लोग प्लानिंग किस लिए करते हैं, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए, मतलब फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो जिस तरह से बाकी प्लानिंग्स होती है उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड वर्क है, और ये भी क्या है, इसमें इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व है, तो फोरकास्टिंग पे. क्लियर? इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज. अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या डिसाइड किया जाता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑब्जेक्टिव है उसे ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, पॉलिसीज क्रिएट किए जाते हैं, प्रोसीजर्स, है ना, मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं, एंड प्रोग्राम कंसर्निंग फंड्स, और जो भी फंड्स से उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं किसके अंतर्गत, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत. क्लियर? नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड. अगर हम स्कोप की बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की तो ये वाइड होती है. कैसे? तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फंड की ज़रूरत होती है. एक होता है फॉर फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल किस लिए,
फॉर परचेज ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, और दूसरी अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो टू डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, क्या नीड है ना, उसे एस्टिमेट करना। दूसरी चीज़ है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स एंड देयर रेशियो इन द टोटल अमाउंट। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने पता कर लिया कि इतनी ज़रूरत है फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की। दूसरी चीज़ है क्या कि इस सारी चीज़ों मतलब जो भी फंड हैं वो कहाँ से आएंगे, मतलब एप्रोप्रिएट सोर्स सेलेक्ट करना फंड्स के लिए। क्लियर। और थर्ड थिंग इज फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर यूज ऑफ फंड्स एंड डिस्पोजल ऑफ अर्निंग। और थर्ड थिंग क्या है कि जो भी हम लोगों ने पॉलिसीज बनाए है ना, जो भी फंड्स कलेक्ट किए है ना, उस फंड्स का किस तरह से यूज़ करना, सही वे में यूटिलाइज करना, उसके लिए पॉलिसीज क्रिएट करना। ये चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। दस फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजंस कंसर्निंग कैपिटलाइजेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन, डिविडेंड पॉलिसी एक्सेट्रा। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसमें क्या डिसीजंस आते हैं, सारे डिसीजन आते हैं। किससे से रिलेटेड, तो कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड। कैपिटलाइजेशन का मतलब इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर पड़ा है तो इसके एग्रीगेशंस को ही, इसके सम टोटल को ही क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन। तो इसके जो भी कैपिटलाइजेशन है, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, इसका डिसीजन भी किसके अंतर्गत लिया जाता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत ही। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के लॉन्ग टर्म कैपिटल्स होते हैं, उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो इसके जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्लियर। दैट मीन्स कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन जो है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। किस चीज़ों से, तो कैपिटलाइजेशन से, कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल बस्टिंग से, क्रेडिट एंड कलेक्शन से, एंड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। आई होप सभी को समझ में आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अगर आपसे किसी ने पूछा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है तो क्या बताओगे, इट इज़ द process of estimating the financial requirement of an organization, choosing the sources of funds and deciding how the funds are to be utilized. Clear? दूसरी चीज़ है इसके फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग क्या कि व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कि हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कब, कैसे और क्यों करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि ये भी क्या है, एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, फ्यूचर ओरिएंटेड है ना, फॉरकास्टिंग पे बेस्ड होता है क्या, तो फाइनेंशियल प्लानिंग। It involved deciding objective policies, procedures, method and program concerning funds। इसके अंतर्गत क्या डिसाइड किया जाता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, पॉलिसीज क्रिएट किए जाते हैं, मेथड्स, और अगर फंड्स है तो इस फंड्स को कैसे यूज़ करना, तो उसके लिए प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत ये एस्टिमेट किया जाता है कि फिक्स और वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत है किसी भी बिजनेस में। उसके बाद उसके लिए सोर्सेज ढूंढे जाते हैं और फिर पॉलिसीज फॉर्मुलेट किया जाता है उस फंड्स को यूज करने के लिए। क्लियर। एनी डाउट? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, मीन्स कि अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो साउंड फाइनेंशियल प्लान्स helps a business enterprise to avoid the problem of shortage and surplus of funds। अगर आपकी प्लान अच्छी है, मतलब आपने जो प्लान बनाया है वो एग्जैक्ट प्लान है, प्रॉपर प्लान है, तो ये बिजनेस को किस चीज़ से हेल्प करेगा, तो अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड, है ना। तो जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी उससे ये दूर करेगा। कौन क्या, तो अगर आपने प्लान अगर सही ढंग से बनाया है, प्लान अच्छा बनाया आपने, प्लान आपके साउंड प्लान है ना, प्रॉपर प्लान है, तो इससे क्या होगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में कभी फंड की शॉर्टेज होगी और ना ही सरप्लस होगा। अब दो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्टेज और सरप्लस दोनों ही जो है वो डिसएडवांटेज होती है। अगर सपोज डैट फंड के पास सरप्लस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस फंड हो गया तो इससे क्या होगा कि सपोज मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, 5 लाख रुपए वेस्टेज है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रखे रहेंगे तो इस 5 लाख का कोई भी यूज़ नहीं, ना इस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ भी, तो ये 5 लाख जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा वेस्ट हो रहा है। और उसी तरह से अगर
सपोज मुझे 5 लाख की ज़रूरत है और मेरे पास 3 लाख रुपए ही हैं, तो इससे क्या होगा, 2 लाख रुपए कम है, जिससे मार्केट में हमारी गुडविल जो है वो ख़राब हो जाएगी, हम पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं कर पाएंगे। इस कारण से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरप्लस और शॉर्टेज दोनों ही जो है वो डिसएडवांटेज है। क्लियर? दिस इज बिकॉज इंटेलिजेंट एस्टिमेट ऑफ करेंट एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर मेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम बात करें कि जो इंटेलिजेंट है वो क्या एस्टिमेट करते हैं, तो करेंट एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, है ना, किस बेसिस पे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बेस पे। जो भी आप प्लानिंग करते हो इस बेस पे ही हम लोग करेंट और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं। इन द absence ऑफ एन एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान द बिजनेस में फेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड एंड इट्स ग्रोथ माइट बी रेस्ट्रिक्टेड। और अगर आपके पास एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो इससे क्या होगा, बिजनेस को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। क्या क्या, लाइक शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड इट्स ग्रोथ माइट बी रेस्ट्रिक्टेड। अगर प्लान सही ढंग से नहीं रहा, प्लान आपके प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट प्लान नहीं है, तो ये आपके ग्रोथ को भी क्या करती है, रेस्ट्रिक्टेड करती है। क्लियर? अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू शेयर होल्डर। अब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्या है, तो एक तरह से गाइड के रूप में काम करता है। किस चीज़ को गाइड, तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में। अभी मैंने बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज पड़े हैं उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक गाइड के रूप में काम करता है किस चीज़ों के लिए, डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना, कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर उसे डेवलप करने में, ताकि जो मैक्सिमम रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर को मिल सके। क्लियर? एंड इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फंड्स। इक्विटी का मतलब योर एसेट्स एंड डेब्ट फंड का मतलब लायबिलिटी। तो ये जो है अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है तो ये आपको गाइड करती है किस चीज़ों में, तो मेंटेन करने में बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फंड, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने में भी काम कौन करता है, हेल्प कौन करता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और किस चीज़ में हेल्प करती है, तो जो भी फंड्स आपके पास पड़ी है उसका इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करने में। फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटिव सिग्निफिकेंस। अगर देखा जाए तो फंड जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट है ना वर्क के लिए क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए वो फंड्स को एलोकेट किया जाता है एंड दस वेस्टेज ऑफ कैपिटल इज एलिमिनेटेड। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इस फंड्स का जो वेस्टेज होता है उसे एलिमिनेट करता है, वेस्टेज नहीं होने देता है। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरिया और डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स किस चीज़ों के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ सेल्स हो रहा है, जो अकाउंट्स का काम देखा जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेट स्टेबल करने का काम भी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अ फाइनेंशियल प्लान इनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो ये मैनेजमेंट को क्या कंट्रोल देता है, तो मैनेजमेंट को ये कंट्रोल देता है, इफेक्टिव कंट्रोल बनाने में हेल्प करता है किस चीज़ों पे, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे। मतलब अगर प्लानिंग आपकी अच्छी है तो मैनेजमेंट जो है इसे सही वे में से यूज कर पाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। एंड एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन बी केप्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान यूटिलाइजेशन। और जो भी हमारा प्लान है पहले से उस वे में एक्चुअल फंड को यूटिलाइज करता है, मतलब जिस तरह से फंड का यूटिलाइजेशन बताया गया है उसी तरह से ये फंड्स का यूटिलाइजेशन भी करता है। क्लियर? इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज इन फ्यूचर। और अगर आपने फाइनेंशियल प्लान बना के रखा है तो आप फ्यूचर में बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज दोनों को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। फ्यूचर सरप्राइज का मतलब होता है कि सपोज कोई आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। क्लियर? तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास एडिक्वेट फंड जो है वो पहले से अवेलेबल है। क्लियर? लेकिन अगर शॉक्स की बात करें, सपोज कभी रिसेशन आ गया मार्केट में, मंदी आ गई, ऐसे अभी कोविड-19 है, अगर किसी कंपनी के पास पहले से ही फंड अवेलेबल नहीं होती, उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती, क्लियर, तो वो इस रिसेशन से फेस नहीं कर पाता, इस कोविड-19 को फेस नहीं कर पाता। क्लियर? दैट मीन्स कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में शॉक्स और सरप्राइज दोनों से आप बच सकते हो। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। क्लियर? इसके फीचर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में मैंने बताया क्या
कि इसमें क्या है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आती है कि चीज़ों से रिलेटेड, तो शॉर्टेज ऑफ एंड सरप्लस ऑफ फंड से उससे आप बच सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है गाइड के रूप में काम करता है कैपिटल स्ट्रक्चर में और शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न दिलाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो भी फंड्स एलोकेट किए गए डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए उसका सही ढंग से यूज़ करने में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरिया। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पॉलिसीज प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है किसी चीज़ों के लिए, तो डिफरेंट फंक्शनल एरिया जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। एंड फाइनेंशियल प्लान इनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। अब देखो क्या है कि प्लानिंग के बेस पे ही मैनेजमेंट क्या कर सकते, कंट्रोल तब भी हो सकता है जब प्लानिंग आप करके रखे हो। क्लियर। तो इस फाइनेंशियल प्लान के बेस पे ही मैनेजमेंट क्या करती है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल बना के रखती है। क्लियर। इट हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, और ये बिजनेस को पहले से ही रेडी करके रखता है किसी भी तरह का सरप्राइज और शॉक से। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो है कि जब हम लोग फाइनेंशियल प्लान बनाने जाते हैं, तो जब फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स को, कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हम लोग को माइंड में रखना चाहिए। कब, जब हम लोग फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑल फाइनेंशियल प्लान शुड बी डिजाइन टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। अब देखो जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाए जाते हैं वो किस चीज़ों के लिए, तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, मतलब जो भी इंटरप्राइज है उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन करते हैं। किस चीज़ों के लिए, तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव किसी भी इंटरप्राइज के अचीव करने के लिए। एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट, मतलब कम से कम प्राइस पे फंड्स रेज करना मार्केट से, एंड द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और फंड्स आने के बाद उसका सही ढंग से यूज़ करना, है ना। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब हम लोग प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो इस चीज़ों का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच द enterprise is operating will determine the financial need of business and the investment of funds। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो जो भी बिजनेस है ना, वो क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच द एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग विल डिटरमाइन द फाइनेंशियल नीड्स, है ना, ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्ट ऑफ फंड्स। अब देखो क्या, सबसे पहला काम क्या करना, तो डिटरमाइन करना फाइनेंशियल नीड्स किसी बिजनेस का, और उसके बाद एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन केस द इंडस्ट्रीज कैपिटल इंडस्ट्री। अब देखो क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो दो तरह से काम करती है, दो तरह बेस्ड होती है, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव होती है या तो लेबर इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव की बात करें तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए, है ना, और कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए अपने फंक्शंस को, है ना, करने के लिए। तो इन केस द इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव, अगर कंपनी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, एग्जाम्पल उसे पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा, ये सब कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज हैं। क्लियर। द बिजनेस विल रिक्वायर मोर फंड्स टू बिल्ड एंड मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कैपेसिटी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए किस चीज़ों के लिए, तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एंड अ ग्रोइंग इंडस्ट्री विल नीड फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखो ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है उसे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ों के लिए, एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास फंड होगी उतनी ही ज़्यादा वो खुद को एक्सपेंड और ग्रोथ कर पाएगा। एंड द कंपटीशन इज टफ, फंड विल बी रिक्वायर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिसर्च। और अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो वही फंड इसे किस चीज़ में हेल्प करता है, तो मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च में, मतलब इसे खुद को मॉडर्नाइज करने में और रिसर्च करने में वही फंड इसे यूज़ करता है ना, वही फंड इसे हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ द फर्म। अ लार्ज एंटरप्राइज एमिंग एट स्टडी ग्रोथ विल नीड मोर फंड्स। अब देखो लार्ज अगर एंटरप्राइज है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए किस चीज़ों के लिए, खुद को ग्रोथ करने के लिए। पास्ट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, रेपुटेशन एंड एटीट्यूड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिग्री ऑफ रिस्क द फर्म इज विलिंग टू अज्यूम ऑल्सो इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो क्या है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पास्ट रिकॉर्ड है, क्रेडिट स्टैंडिंग है मार्केट की फर्म में, है ना, मार्केट में फर्म की रेपुटेशन जो है, एटीट्यूड जो है मैनेजमेंट का, है ना, और उस फर्म की जो डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है, वही उसे, है ना, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मार्केट कंडीशन, फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रेटली डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एटीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये किस पर डिपेंडली होता है मेनली, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जो सोर्स पहले से अवेलेबल है उसके अलावा और कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, एबिलिटी है ना of alternative source of fund and their relative merits and demerits will affect the choice of type of securities is to be issued। और एबिलिटी अगर देखा जाए alternative source of funds पहले से ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं तो ये क्या है, तो कंपनी की मेरिट है ना, एंड डिमेरिट विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। क्लियर। नेक्स्ट इज government regulation, financial policies and regulation of the government affect both ability and cost of fund। अगर फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करें या गवर्नमेंट की रेगुलेशन, दोनों को अफेक्ट करती है, एबिलिटी और कॉस्ट ऑफ फंड दोनों को। फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो गई, हैज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेप्ट इन इंडिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेप्ट है, मतलब डेप्ट लेने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा इंडिया में। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क, दैट डिग्री ऑफ रिस्क विच एन एंटरप्राइज इज विलिंग टू अज्यूम इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती है। इफ एन एंटरप्राइज रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर देयर इज लिटिल रिस्क बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू पे डिविडेंड, है ना, इफ प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट। अब देखो क्या है कि अगर कंपनी जो है वो अपने फंड को शेयर्स के द्वारा इशू कर, मतलब शेयर्स के द्वारा अपना फंड रेज कर रही है, तो इससे क्या है, दैट मीन्स कंपनी जो है वो रिस्क कम लेना चाह रही है। रिस्क कम लेना चाह रही है मतलब कि अगर हम शेयर से फंड को रेज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि मुझे डिविडेंड, अगर मेरे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है मतलब प्रॉफिट नहीं है तो मुझे डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा। कब, जब हम शेयर से प्रॉफिट इशू करेंगे। क्लियर। बट अगर देखा जाए द टू मच डिपेंडेंस ऑन शेयर्स में डिल्यूट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और अगर देखा जाए कि अगर टू मच डिपेंडेंस हो गई किस चीज़ों के ऊपर, तो शेयर्स के ऊपर ही कंपनी की डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, कंपनी जो है अपना कंट्रोल जो है वो खो देगा। क्लियर। एंड देयरफॉर रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल इज डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट एटीट्यूड ऑफ द बिजनेस, है ना। और अगर रेशियो की बात करें बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट, ये डिसाइड किस बेस पे किया जाता है, तो प्रॉफिट और मैनेजमेंट एटीट्यूड ऑफ द बिजनेस। क्लियर। तो ये सारी ये चीज़ें जो है इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर। सो